ऐसे भी तो देखो, अब देखो इसने कहा है कि व्हाट वुड हैव बीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, इसी पैसे पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा अगर इसको हम 3 साल की उधार दें। तो रेट तो पता होना चाहिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम कैसे बना रहे हैं, रेट मेथड से। तो सबसे पहले देखो, अब ये क्वेश्चन ना मिक्स क्वेश्चन है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पे। इसमें कहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम, मतलब प्रिंसिपल कितना है 12,000, एसआई कितना है 6,000, है ना, और टाइम कितना है इसका 5 साल, है ना, 5 years। और रेट आपको नहीं पता। अब यहाँ पे ना एक ट्रिक और है, 12,000 रुपये आपने किसी को उधार दिए, 6,000 रुपये वापस आए, तो 12,000 का आधा है ना 6,000, आधा है मतलब 50% मिला होगा आपको। रेट कितना मिला होगा 50%। और अगर रेट आपको 50% मिला है कितने साल में, 5 साल में, तो 1 साल में कितना मिला होगा 10%। ऐसे समझ सकते हो। देखो एक फॉर्मूला है इसका, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक से करोगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी बटे में 100, उसमें टाइम लगेगा। आप सीधा देखो कि ब्याज कितना मिल रहा है आधा, अगर आधा मिल रहा है ना, ये कितना होता है 100%, तो ब्याज कितना हो गया 50%। 50% कितने साल में है 5, तो 1 साल में कितना मिला होगा 10%। तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई 10%। अब ये बोल रहा है कि सेम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी रहेगा यही 12,000, और रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 3 साल। अब यहां से आगे लगेगा अरुण, रेट मेथड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ना, रेट मेथड भी होता है, और मंजू का फेवरेट मेथड कौन सा है, ट्री मेथड भी है ना, नेट चेंज भी है। नेट चेंज वो दो उसमें लगेगा शायद। हाँ वो 3 के लिए, अगर 3 के लिए लगेगा ना, इसमें 33.1% आएगा। अभी सिखाऊंगा कैसे आएगा। रेट मेथड देखो आसान है, सबसे पहले 10% की वैल्यू कितनी बनेगी 10/100, 1/10। 3 साल की बात कर रहा है तो बटे वाला मानते हैं हम प्रिंसिपल। समझो 10 से पैसा 11 हो गया, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। 10 रुपए आप किसी को उधार दे रहे हो, देखो बटे में जो चीज इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। जो ऊपर न्यूमरेटर में 10 से 11, फिर अगले साल 10 से 11, फिर 10 से 11, 3 साल की बात की उसने, इसलिए हमने 3 बार ही लिखा है। अगर 2 साल की बात करेगा तो 2 बार ही लिखेंगे। यहाँ पे आएगा, इसका क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई करना है तीनों को, कितना आएगा 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। उसने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, प्रिंसिपल की सीध में प्रिंसिपल की वैल्यू, अमाउंट की सीध में अमाउंट की वैल्यू, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल से अमाउंट जाने के लिए इंटरेस्ट होता है ना बीच में, इंटरेस्ट कितना है 331। ये सारा रेशियो में लिख सकते हो आप। हाँ, तो अब मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे कि 1000 रेशो की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, प्रिंसिपल की वैल्यू तो 12,000 है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, रेशो विल बी 12। अगर एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 12, और क्वेश्चन क्या पूछा उसने, उसने पूछा है व्हाट वुड हैव बीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, 331 रेशो की वैल्यू पूछ रहा है ना। यहां से लिखो बच्चों 331 रेशो इज इक्वल टू 331 इंटू 12, 12 एकम 12, कैरी 1, 12 ते 36, और 1 37, 12 ते 36, और 3 39। इसका आंसर आएगा 3972। लिख लो इसको। हमारे पास क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, अब रेट निकालना पड़ेगा, उसी रेट पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना। तो मैंने ना वो क्वेश्चन अगर मैं इसे कर तो फिर वो भी इस मेथड से, रेट मेथड से तो बहुत वो नहीं हो जाएगा। नेट चेंज से तो बहुत टफ रहेगा वो। ट्री मेथड भी उसके लिए, फिर ट्री मेथड भी है और फॉर्मूला भी है। वैसे रेट मेथड से हो जाएंगे, टफ नहीं होता है, कट जाएगा। देखो 1000 तो ये है, मोस्टली ये 10 और 20 पे ही आते हैं। वो सर पॉइंट में आ रहा था उसका आंसर, पार्ट में आएंगे। अब देखो तो इसलिए सर मैं उसमें बहुत कंफ्यूज हो रही थी। तो इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे, लिया आप लोगों ने यहाँ तक। अब यहां से ना देखो महिमा, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 3 साल। अगर मैं यहाँ पे नेट चेंज लगाऊं तो पहले 2 साल का लगाऊंगा। बट सर रेट भी अलग अलग दिए हुए थे 3 इयर्स के लिए। हाँ वहां पे फिर रेट मेथड ही काम आएगा, क्योंकि ऐसे होता है ना, पहले साल 10%, ऐसे दूसरे कि साल पहले 15। साल 2%, फिर 4, फिर 6%, और उसका वो था जो वो था सम था, वो था 75,000। हो जाता, नेट चेंज से भी हो जाता, अगर छोटे छोटे है ना वैल्यू 2 3 6 2 5 6 कुछ ऐसे हो था। जाएगा, बस डेसिमल में आता है वो फिर। हाँ जी डेसिमल में था। इसलिए इसको, अब यहाँ से आगे देखो,
अगर आपने इस मेथड से नहीं करना था, रेट मेथड से, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं 10% ब्याज रखूं 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, है ना, सिंपल इंटरेस्ट का तो आपको पता है 10% के हिसाब से 3 साल के लिए कितना मिलेगा, 30%, ना। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट रख रहा हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है नेट चेंज। एक कंसेप्ट था, कौन सा था, नेट चेंज। और नेट चेंज कैसे लगता है, पहले 2 साल की, देखो 10% और 10%, इनकी बात करें पहले दो को सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 10 इसकी सब प्लस वही आएगी 10 गुणा 10 बटे में 100, 21 ही आएगी। यहाँ पे कितना आएगा, 21। तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना है 21%। और आगे अब किसको सॉल्व करना है, 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 बटे में 100, 0 से 0 कैंसल, एक होगी 21 और 10 कितने बने 31, प्लस यहाँ पे देखो अब यहाँ से लगेगा डेसिमल इधर 2.1, 31 और 2 33.1। तो मैं डायरेक्ट समझ सकता था कि ब्याज कितना है 33.1%। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करना है अब कि 12,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, 12,000 का 33.1% बटे में 100 लगेगा, डेसिमल हटेगा, एक जीरो और आएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, वही 12 का 331 में गुणा कर कितना बना था 3972, ये आएगा आंसर। ठीक है, कुछ नेट चेंज लिख सकते हो आप, जो इंपॉर्टेंट नेट चेंज होता है इसको लिखना है, लिख लो, लिखना है इसको नेट चेंज वाले को। इसकी वैल्यू हाँ 10% की कितनी है ऐसे? नेट चेंज में लिखो 10% फॉर 3 इयर्स। ये काम आएंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 30%। क्वेश्चन आया एग्जाम में 10%, 20% और 30% के समतुल्य एक ही डिस्काउंट बताओ। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आर्टिकल पे पहले 1,000 रुपए की कोई चीज थी, उसमें 10% डिस्काउंट दिया तो 900 की हो जाएगी, फिर 20% का और दिया, फिर 180 का डिस्काउंट हो गया 720, फिर 30% का और दिया, है ना, फिर 720 का 72 दिया बनेगा, है ना, 216 और घटाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं सीधा, अगर वहां बोल रहा है कि 10%, 20% और 30% के समतुल्य एक ही बटा बताओ, तो यहाँ पे नेट चेंज लगाना पड़ेगा। मतलब इक्विवेलेंट एक ही डिस्काउंट बताओ, जैसे लिखा होता है ना 50% प्लस 50% ऑफ, उसका मतलब ये नहीं होगा कि 100% ऑफ है। हाँ 50% प्लस 50% ऑफ में क्या होता है, अगर कोई चीज 500 की है तो पहले 50% ऑफ 250, अब 250 का 50% 125, 125 की तो चीज रहेगी वो, है ना। चलो यहाँ पे लिख लो, लिखो 10% फॉर 3 इयर्स, है ना। तो हमने देखा था 10% फॉर 3 इयर्स कितना बना था 33.1%, है ना। अगर 2 साल की बात है वहां पे कितना है 21%। अब दूसरे पे ये बन सकता है 15% फॉर 3 इयर्स। इसको सॉल्व करते हैं, देखो पहले 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 बटे में कितना 100, 15 और 15 कितने हो गए 30, प्लस ये कितना बना है 225 बटे में कितना है 100, डेसिमल कहाँ लगेगा इधर, ये बना था 2.25, 32.25 कितना बना था ना दो को सॉल्व करके। अब एक और आएगा 32.25 प्लस 10 प्लस 32.25 इंटू नहीं 15 था, सॉरी 15 था, यहाँ पे आएगा 15 अपॉन में 100। 32 और 15 कितने बनेंगे 47.25 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करना था, है ना, मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से डेसिमल हटा दो, बटे में कितना लगाओ 2 जीरो। अभी इस 5 से कट रहा है, 5 दिया 15 और ये कटेगा 5 दूनी 10, 1 2 3 1 2, इसको और काटना है 5 चौके 20, 2 जीरो आ रहा है, 5 छके 30, 2 बचा, 5 चौके 20, 5 5 25, फिर कट रहा है 5 से, 5 8 40 80, 12 पंजे 60, 4 बचेगा 9। अब नहीं कट रहा है ना किसी से, कट रहा है ये 9 से नहीं कटेगा तो 3 9 27, 12 के 36, 36 और 2 38, यहाँ बनाए 387 अपॉन में कितना है 80। अब यहाँ पे ना जीरो से आप यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हो, लेकिन 8 को तो फिर काटना पड़ेगा, यहाँ पे कितना आएगा 8 चौके 32, डेसिमल लग गया ना, 6 बचा, कितना बनेगा 67, है ना, 8 8 64, कितना बचेगा 3
3 बनेगा 30, फिर आएगा 8 से 24, 6 बचेगा, 6 कितना बनेगा 60, है ना, और 8 सते 56, 4 बचेगा, 8 बजे 40। तो अब देखो इसको ऐसे जोड़ दो, 47.2500, यहाँ पे 4.8375, 5 7 8 10, 7 4 11 12 52। अरे ये नहीं पूछेगा आपसे 15 का, पूछ सकता है अगर एग्जाम हाई लेवल के हैं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 15% का वैसे ही आसान है, 3/20, 20 से 23 कर दो, तो इसको गोली मारो भी, 20% का निकालो, ये तो सॉल्व कर दिया आपने ना। कितने इयर्स के लिए? 3 साल, इसका आएगा 52.0875। 20% फॉर 3 इयर्स कितना आएगा उसका? अच्छा 20% फॉर 2 इयर्स कितना था? 44, 44 आगे 20 दो, 20% फॉर 3 इयर्स। आपको पता है बच्चों, यहाँ पे 2 साल के लिए कितना होता है? 44%, और फिर कितना है 20%। तो इसको सॉल्व करना है, 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20 अपॉन में 100, है ना। 20 पंजे 100, 5 अठे 40, डेसिमल 5 अठे 40, 64 और 20, सॉरी ये कितना बनेगा 64 प्लस 8.8, 64 और 8 कितना होता है 72.8, इंपॉर्टेंट है 72.8, ठीक है। ठीक है, फिर निकालो 5% फॉर 3 इयर्स, 5 ही पूछ सकता है आपसे, 5% फॉर 3 इयर्स। 2 साल के लिए कितना था 5 पे, 5 प्लस 5 10, 5 5 25, 10.25, 10.25। अब आगे 5 करो, आएंगे ही आगे, इनसे क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट। इसको खुद से सॉल्व करना है आपने, 5% फॉर 3 इयर्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें A sum of 1000 is invested on compound interest, 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है ना, फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फॉर एनफ ऑफ फर्स्ट 2 इयर्स, पहले 2 साल के लिए 10% रेट था, तीसरे पे 50% हो गया। देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा आपसे। तो अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास पता है कितना है 1000, रेट अलग अलग है दो, है ना। रेट कितने कितने हैं, पहले कितने थे 10%, ये है 2 साल के लिए फर्स्ट 2 इयर्स, है ना, और फिर रेट आगे कितना हो गया 50% फॉर थर्ड ईयर। अब हमको तो पता है, हम तो रेट मेथड सॉल्व करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो 10% का वैल्यू कितना बनेगा 1/10, 50% की वैल्यू बनेगी 50/100 मतलब 1/2। यहाँ पे पैसा 10 से 11 फर्स्ट ईयर, फिर 10 से 11 सेकेंड ईयर, अब 2 से 3 थर्ड ईयर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 दाएं 100, 100 दूनी 200, 11 11 121 गुणा 3 363, 21 से 63, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी गिवन थी, ये प्रिंसिपल होता है ना, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी तरफ से 200 रेशियो है, क्वेश्चन वाले की तरफ से कितना है 1000, तो 200 रेशियो इज इक्वल टू 1000 ना। 2 0 से 2 0 काट दो, इसकी 2 पंजे 10, रेशियो विल बी 5। अगर एक रेशियो की वैल्यू 5 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, इनके बीच 200 163, 163 रेशियो 163 इंटू 5, है ना। अब देखो यहाँ पे 5 दिया 15, 16 पंजे 80, 80 एक 81, 815 आएगा इसका आंसर, ठीक है मंजू। 5 वाला सर 11 12 वाला इसको भी करना। हाँ, यहाँ पे समझना है हमने, अगर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो इसमें ये बोल रहा है, इसका मतलब होता है कि 10 रुपए मेरे पास थे, उधार दे दिए, 1 रुपए ब्याज मिल गया। तो अगर 10 रुपए, हाँ 10 रुपए अगर मेरे पास थे प्रिंसिपल की फॉर्म में, 1 रुपए इस पे ब्याज मिल गया, तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सर उसका आंसर आ गया, पता नहीं।
सा क्वेश्चन? क्वेश्चन है सर वो जो आपने दिया था 5 का 3 अच्छा ठीक है, क्या आएगा उसका? उसका बनना है 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 इंटू 5 बटे में 100 बटा दो, ये आएगा दोबारा, है ना? ये बनेगा 25 चौके 100 400, 25 चौके 100, 25 40 पीछे है, भाग नहीं जाएगा, डेसिमल आएगा और बन जाएगा 15.7625 आएगा, क्या क्या सर? 15.7625 नहीं सर, क्या आएगा? मेरा है 11.2625। 11 पॉइंट कैसे आएगा? 3 साल के लिए अगर 5% सिंपल इंटरेस्ट पे रहेगा तो 15 तो वो भी बनेगा ही बनेगा, बनेगा। एक्स्ट्रा बनेगा इतना। 2 साल के लिए 10.25 बना था ना, तीसरे साल के लिए उसमें 5 तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो कोई नहीं, उसको बाद में कर लेंगे। फिर देखो बच्चों इसमें आगे है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसने कहा है हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ 5000 इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इन 3 years एट 50% पर एनम, है ना? हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा ये तो हो जाएगा, वो बोला है हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ 5000 इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू, कितना अमाउंट बनेगा, है ना? किस पे बनेगा? 3 साल के लिए 50% रेट पे। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है अरुण? 5000 और रेट इज इक्वल टू 50%, टाइम इज इक्वल टू 3 years। 50%, 50 बटे 100, 1/2, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, यहाँ पे कितना बने गुणा करके 8, इधर आएगा 27। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल की वैल्यू 8 रेशो की वैल्यू कितनी है? 5000। तो 8 यहाँ पे देखो 8 से 48, 2 बचेगा 20, 8 16, 8 45, एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 625। अमाउंट की पूछा उसने, 27 रेशो विल बी 27 इंटू 625। अब यहाँ पे इस तरह से गुणा करना पड़ेगा आपको। अगर इस तरह से गुणा नहीं करना है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 9 गुणा 625। अब पहले इसका गुणा कर लेता हूँ, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 9 छक्के 54, 54 और 2 56। अब बचा 3, यहाँ पर देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 4 1 7, 3 छक्के 18, 3 पंजे 15 1 16, 16,875 आ जाएगा इसका आंसर पूरा करके। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, इसीलिए इसको जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है? रेट कितना है? 50%, 1/2, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 गुणा करो 8, प्रिंसिपल अमाउंट 27। अगर 8 प्रिंसिपल था तो क्वेश्चन के हिसाब से 5000 था। एक रेशो की वैल्यू 625, 27 रेशो की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि 27 रेशो क्या है? अमाउंट। What is the present value of 14,739 payable in 3 years at the rate of 6.25? अब उसने ये अमाउंट कहा है, उसने कहा है कि 6.25 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे मतलब जो हमने वापस किया है पैसा वो कितना है? 14,739। तो सेम इसी मेथड से करो। सबसे पहले 6.25% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, परसेंटेज में पढ़ा था ना हमने,
कि 6 में किसका गुणा करें, 16 का और 15 का, 100 के आसपास बनेगा। तो 6.25% इज इक्वल टू 1/16। इससे कहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल नहीं पता, अमाउंट पता है। अमाउंट की वैल्यू कितनी दी है, 14,739 है ना। और टाइम कितना दिया है, 3 इयर्स है ना। और रेट गिवन है, रेट कितना है 6.25%। अब यहाँ पे ना एक ट्रिक होता है, जो डेसिमल सेधर वैल्यू है उस वैल्यू में किसी ऐसे नंबर का गुणा करो कि 100 के आसपास लेके जाए। 15 अच्छी के 90 और 16 अच्छी के 96। तो दो वैल्यू आपके पास है, 15 और 16 है ना। लेकिन 16 की वैल्यू अगर मैं लेके जाऊंगा ना, यहाँ पे आधा है ये, देखो 16 अच्छी के 96, ये होता है 1/4। 1/4 गुणा 16 में करूंगा कितना आएगा, 4। मतलब 96 और 4 100 पूरा पूरा कट रहा है। तो इसको मैं 1/16 लिख सकता हूँ। अगर आपको डाउट है कि 1/16 और 1/15 आएगा तो इसको चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे ना इसको कितना मानते हैं, 100। एक देखो 100% की वैल्यू कितनी होती है, 100/100 बराबर 1। तो 1 को मैं 100% मान लूंगी है ना, मैंने समझाया था परसेंटेज में। 16 छिके 96, बचा कितना, 4/16। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 6 1/4% और इसी को 6.25% लिखता है। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.25। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है 1/16। बाद कितने साल की है, 3 की। तो 16 से 17, 16 से 17, 16 से 17। अब यहाँ पे होता है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, और इसका आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो आपको इसीलिए वैदिक मैथ में स्क्वायर और क्यूब पढ़ाए थे कि काम आएगी बीच से है ना। 16 का क्यूब कितना होता है महिमा, 4096। और 17 का कितना होता है 4913। अब हमारे पास इस 4913 की वैल्यू गिवन है, अमाउंट ये है ना, अमाउंट इज इक्वल टू दिस, ऐसे लिखूंगा मैं, 4913 रेशो इज इक्वल टू 14739 है ना। अब मान लो इसकी मोटा मोटा कितना है, 4000 है, और ये कितना है 14000। तो 4000 में अगर मैं 3000 का गुणा करूंगा तो 12000 के आसपास पहुंच जाऊंगा। अब ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे किसका गुणा करना पड़ेगा कि 9 बने, 3 का। तो अब यहाँ से ना डायरेक्ट इसको 3 बारी काट सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूरे कटेंगे ही कटेंगे, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। अब देखो 3 का गुणा करूँ, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 9 में 27, 3 चौके 12 2 14 कट गया। ये लॉजिक होता है, सोचना पड़ेगा आपको कि 4000 से 14000 पे जाने के लिए लगभग आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से काट दिया, नहीं फिर बटे में आपको 3 से स्टार्ट करना होता, काटना पड़ता। 3 बारी कटा, रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर एक रेशो की वैल्यू 3 आ गई है तो उसने किसकी वैल्यू पूछी थी, प्रिंसिपल की वैल्यू, और प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4096 इंटू 3, क्योंकि रेशो है ना ये भी कुछ, यहाँ पे आएगा 3 छके 18, 3 9 27 28, 0 2 कैरी, 3 चौके 12, 12288। ये प्रिंसिपल था आपका, ठीक है, लिख लो इसको। क्वेश्चन अच्छा था, इसमें आपके प्रॉपर कैलकुलेशन यूज हुई है वैदिक मैथ की, क्यों भी यूज हुआ है ना। सर हो गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 13 13 13 भी हो गया है सर। अब सर मुझे और आगे is certain sum invested on compound interest 13 देखो बचवा गई, is certain sum invested on compound interest सर अब compounding खुद annually करने को दो सर हमें, grows to 5040 in 3 years। अभी अमाउंट बन रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, if the rate of interest is 20% for the first year, 40% for the second year and 50% for the third years, then what is the sum। प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है वो अरुण, कंसेप्ट यही है। हमारे पास क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है। देखो उसने कहा ना ए सर्टेन सम, एक कोई निश्चित राशि थी, इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, ग्रोस टू 5040, वो बन गई है कितनी, 5040। कैसे बनी है, 3 साल में। किस रेट पे बनी है, पहले साल था 20%, दूसरे साल है 40%, तीसरे साल है 50%। बस रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि इन सब में कौन सा मेथड लग रहा है, रेट मेथड। अब यहाँ पे देखो मंजू, आप ट्री मेथड इसमें क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू तो पता है नहीं और रेट सब में अलग अलग है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। हो जाएगा ट्री मेथड से भी,
3 मेथड से हो जाता है, सर आप एक्स मानना पड़ेगा। अगर 10% है और 1.5 ईयर के लिए, तो फिर 1 ईयर के लिए तो कैसे सर, कैसे होगा? इसको ऐसे करना है कि पहले साल जो है वो तो 10% रेट पूरा रहेगा, हाँ जी। है ना, और दूसरे साल जो है अब 10% नहीं देना है ब्याज, 5% देना पड़ेगा। तो 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 लिखा भी उसने साइड में। समझो अगर मैं बोलता हूँ कि एक साल के लिए ना आपने मेरे को 10% देना है, हाँ जी। तो एक साल तो आपने मेरे को 10% दिया और मेरा पैसा अगले साल आपने 6 महीने में चुका दिया, तो ब्याज तो 10% की आधी रही होगी, 5%। 10% तो साल का था, आधे साल का बनेगा 5%। और अगर बात होती किसकी, 2 महीने की, 2 महीने या ठीक है, 2 पे तो नहीं बनेगा ये। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे क्वार्टरली, टर्शली, है ना, 3 महीने के बाद। A sum of 200 is invested at 10% per annum compounded interest annually। इसने कहा है कि सम है, सम की वैल्यू कितनी दी है इसमें, सम की वैल्यू है 200 और रेट की वैल्यू कितनी आ गई, 10%, है ना। टाइम दिया है उसने, देखो टाइम कितना दिया है, 1.5 साल, तो 1.5 साल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 ईयर कंप्लीट प्लस हाफ ईयर कंप्लीट। अब यहाँ पे समझो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक साल 1.5 साल का मतलब क्या है बच्चों, एक साल पूरा, आधा साल, है ना। और अगर रेट 10% ये होता है पर एनम, और एनम का मतलब क्या होता है, एनम का मतलब होता है साल, है ना। तो पहले साल तो 10% पूरा दोगे, अगले साल जब पैसा ही आपने आधे साल में चुका दिया तो यहाँ पे 5% दिया होगा ब्याज। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, और 5% का कितना होता है, 5/100, मतलब 1/20। डन। अब सेम यहाँ पे पहले साल 10 से पैसा 11 हुआ, फर्स्ट ईयर की बात है, और जो आपका आधा साल है ना अगला, उस वक्त पैसा 20 से कितना हो जाएगा, 21, है ना, ये आधे साल की बात है, मतलब जब सेकंड ईयर चल रहा था। अब यहाँ पे गुणा करना है, 20 आए 200, 21 का गुणा 11 में करना है, ऐसे करो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और एक हासिल कितना बना 23। प्रिंसिपल 200, अमाउंट 231। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी थी, 200 ही थी, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, सेम ही क्वेश्चन आएगा। अब प्रिंसिपल की वैल्यू 200 है, हम ऐसे लिख सकते थे कि 200 रेशो इज इक्वल टू 200, है ना, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी, इसमें रेशो की वैल्यू एक ही है ना, तो एक का गुणा करो या ना करो। अब पूछो उसने क्या है कि आप बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके बीच होता है ना सीआई, सीआई कितना है 31, 31 रेशो, मतलब यही आंसर आएगा, लिख लो इसको। इस क्वेश्चन में बस इतना ही आंसर आएगा इसका, 31 कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था ना। सेम ही, क्योंकि 200 देखो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल 200 आया, जो एक्चुअल में भी 200 था, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, चेंज तब करेंगे मगर यहाँ पे हमारा 200 आ रहा है, उसका 1000 प्रिंसिपल अलग आ रहा कुछ, हाँ। क्योंकि अगर हम ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो ये सेम ही कट जाएगा ना, 200 से 200 और एक ही 31 निकल जाएगा बस। एक का गुणा करो या ना करो, चलो एक बार क्वेश्चन में 13 भी ट्राई करो। ये तो हो गया सर, 13 हो गया है सर, ठीक है, इसमें रेट अलग अलग रखना था। Find the compound interest on a sum of 7500 for 4 years if the rate of interest is 20% per annum for the first 2 years and 10% per annum for the next year। चलो क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें 4 साल की बात हुई। 14 हो गया, ये भी करके सर इसको मंजूर फिर 14 वैसे ही तो करना था सर से। हां, अब मुझे आता है इसमें फर्स्ट 2 इयर्स के लिए 20%, मतलब 1/5, 5 से 6, 5 से 6, 2 साल के लिए 10%, 1/10 है। 10 से 11, 10 से 11। अगर डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करोगे ना घर जाके, तो हम इन क्वेश्चन को इतना जल्दी सॉल्व करेंगे और आपकी हैबिट हो जाएगी वो कैलकुलेशन फास्ट करने की। अगर डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आपको समझ आएगा, है ना, और फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं हम, नहीं तो फिर एक क्लास में हम 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं।
60 मिनट में आराम से हो सकते हैं 20-25 क्वेश्चन। देखो 14 क्वेश्चन में क्या कहा है, मंजू से कहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, किस पे निकालो, ऑन अ सम, एक राशि पे जो कितने की है, 7400 की है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 7500 और टाइम कितना है इसमें, टाइम दिया है 4 साल 4 इयर्स। और आगे कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम फॉर 2 इयर्स, है ना, रेट दो अलग अलग है, 20% है, कब की बात है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए। और फिर आगे रेट कितना दिया है, 10%, कब दिया है, थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए। तो इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/5, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो 5 से 6 पहले साल, 5 से 6 दूसरे साल, है ना, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन गिवन है। अब 10 से 11 थर्ड ईयर, फिर 10 से 11 फोर्थ ईयर। अब यहाँ पे ना इसको काट भी सकते हो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने इसको छोटा करना है और तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 2 से, इस रो में कोई भी कटे, जैसे यहाँ से 2 से काटो ना, 2 पंजे 10, यहाँ पे 2 तिया 6, फिर कट रहा है 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, लेकिन नंबर एक क्यों छोटा हो गया ना वैल्यू, तो फायदा हुआ। देखो 5 पंजे 25 और ये भी कितना है 25, कायदे से 25 और 25 का गुणा कर दो, 25 गुणा 25 कितना बनेगा 625। अब यहाँ पे कितना है 11 और 11 121, 121 गुणा 9 है ना, 121 गुणा 9 करना है, तो 9 एकम 9, 12 9 108, 625 से अमाउंट कितना बन रहा है 1099। प्रिंसिपल की वैल्यू 625 है ना हमारी तरफ से, और क्वेश्चन में कितनी की बना है 7500। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 625 रेशो इज इक्वल टू 75, है ना। तो एक रेशो की वैल्यू 25 से कटा है ना ये नंबर भी, देखो 25 से कटता है 25 बारी, 25 से कटता है 3 बारी, 2 जीरो है लिख लो, 25 से फिर कटेगा 25 से कम 25, 5 बचेगा 50, 25 तो नहीं 50, रेशियो इज इक्वल टू 12। एक रेशियो की वैल्यू 12 आ गई, और पूछा क्या उसने, द इंटरेस्ट, ये पूछा ना, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इनके बीच का डिफरेंस। तो 5 से 9 पे जाने के लिए 4 दिया होगा, 2 से 8 पे जाने के लिए 6 दिया होगा, 6 से 4 दिया होगा, है ना। इसमें जोड़ के देखो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 4 10, ये वैल्यू आ गई 464 रेशो। इसकी वैल्यू बतानी थी 464 रेशो, रेशो की जगह पे 12 लिखूंगा, 464 इंटू 12, 12 चौके 48, 12 छिके 72 और 4 76 कैरी 7, 12 चौके 48, 48 और 7 कितना बनेगा 55। इसका आंसर आएगा 5568। ये आंसर आ गया इसका। ये क्या था, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको तो मैंने तो अगला भी कर लिया 17 सर। जब सर क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर से करने पड़ते तब क्यों नहीं होते सर कॉन्फिडेंस। सर मैंने बहुत कोशिश तो की क्वेश्चन देख के डर जाते हो सर। जब आप ना गाड़ी सीखते हो, सीख ली सर मैंने गाड़ी ड्राइविंग स्कूल से, हाँ जी, जब आप सीखी। ड्राइविंग स्कूल से बाहर खुद चलाओगे ना गाड़ी, और आप ट्रैफिक में फंस जाओगे, तो आप जो गाड़ी पहले गियर के ऊपर उठाओ वो बंद हो जाएगी बार बार, हाँ जी, सर होती है मेरा ना, हुआ था ऐसे। और एक टाइम के बाद वो बंद नहीं होगी। कब नहीं होगी, जब प्रैक्टिस करोगे बहुत। सच में तो 4 बार बंद भी मैं। नहीं फिर नहीं होती बार बार, आइडिया लग जाता है कितना क्लच छोड़ना है, दिमाग ही नहीं चलता सर। कितना, हाँ उस वक्त कंफ्यूज हो जाएगा बंदा। ड्राइविंग स्कूल में तो हाँ तो मैं अच्छे से लैक ऑफ कर प्रैक्टिस लेती होता है, एक कमी हाँ। प्रैक्टिस की कमी। गाड़ी सर बैक में ले जानी होती है गैर पाती नहीं है। झूठ क्यों कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस। क्या हुआ था?
सब कुछ हो कभी सकता कभी है। तो गलती हो सकती है, इंसान पता है है। मतलब आपको कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस ना कुछ भी अचीव कर सकते हो आप। अगर किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका आपको मिलने का कोई फायदा नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इंसान को तभी आता है जब वो अकेले सीखता है। तीनों क्वेश्चन सेम ही है। 18 देखो, 18 में क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 25,000 फॉर 2/5 years एट, तो 3 साल तो इसमें पूरे हैं। अब 2/5 ईयर का मतलब कितना होगा, ईयर्स में होता है 12 मंथ, ऐसे समझो। इसने कहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम, सम की वैल्यू दे दी उसने। सम की वैल्यू कितनी दी है, 25,000, और टाइम की वैल्यू, रेट भी दिया है, रेट कितना दिया है 10%। टाइम की वैल्यू कितनी दी है 3, 2/5 years। अब इसमें इतना समझ सकते हो आपके 3 साल तो पूरे हैं, 3 साल तो पूरे हैं, और बच कितना गया है 2/5 years। 2/5 ईयर, ईयर को क्या मानते हो आप 12 मंथ, तो इसको लिख सकते हो 2/5 इंटू 12 मंथ, है ना। अभी 5 से कटेगा, ठीक है 2/5 years। अच्छा ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। फिर यहाँ पे समझो कि 3 साल है, तो 3 साल में 1 2 3 साल के लिए तो रेट हमारे पास फिक्स है, कितना है 10%, 10%, 10%। और इस साल के लिए भी 10% था रेट, लेकिन ये साल से पहले खत्म कर दिया आपने। तो यहाँ पे कितना किया 2/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%। और अगर मैं इसको 12 करके सॉल्व करता ना ऐसे 2/5 फिर इंटू वो 12, पॉइंट में आया था। फिर पॉइंट में आता, फिर 10% 12 महीने के लिए, और जो यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है इतने मंथ के लिए, आंसर फिर भी आ जाएगा 4%। इतना समझो, साल के लिए 10% रेट है, तो इस साल का भी 10% रेट था, लेकिन आपको तो 2/5, तो ये पूरा साल नहीं है। हाँ, अगर साल में 5 हिस्से हैं तो यहाँ पे 2 ही हिस्से निकाले थे, 2/5 इंटू 10 कितना बना 4%। अब इन सब की वैल्यू आपको पता है 1/10, 1/10, 1/10, और 4% की वैल्यू क्या बनेगी 4/100, 4 से कटेगा फिर 2500 का 100 होता है, अब सीधे लिखो 1/25। तो यहाँ से हो जाएगा 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, सरब तो हो ही अब जाएगा। 25 से कितना हो जाएगा 26, है ना। तो इसको काट भी सकते हो, या ऐसे देखो, देखो ये कितना बन रहा है 1000, 1000 गुना 25 कितना बनेगा 25,000, और ये कितना बनता है 1331, 1331। अब यहाँ पे गुणा करना है आपने, 26, 26 को गुणा आता नहीं आपको, 2 गुणा 13 तो कर ही सकते हो, है ना। अब 1300 का डबल कितना बनेगा 26, 31 का 62, है ना, तो बनेगा 26 62, और गुणा किसमें करना है 13 में। अब देखो 13 दूनी 26, 13 अच्छी के 78 और 2 80, 13 अच्छी के 78 और 8 कितना बनेगा 86, 86 कैरी 8, 13 दूनी 26, 26 और 8 34, तो यहाँ पे आ जाएगा 34606 ना। और इसमें पूछा क्या था, इसमें वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, देखो सेम ही है। इसकी वैल्यू 25,000 की वैल्यू कितनी थी 25,000 ही आ रखी है ना। तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना था, अब सीधा ही देखना है कि 25 से 34 पे जाने के लिए कितना ऐड करोगे आप, 25,000 से 34,000 पे 9,000, तो 9,606 आ गया आंसर, 9,606। यही क्या है सी आई। यहाँ तक तो समझ आ रहा है ना, 25,000, 25,000 इज इक्वल टू 25,000। इन दोनों का ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है, इनके बीच कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर 25,000 को चेंज नहीं करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी चेंज नहीं करना है। 9,606, थोड़ा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, बट सर टफ नहीं था ना। टफ नहीं था ये। यहाँ से आसान है ना, 25,000 की वैल्यू सेम ही है, तो अमाउंट की वैल्यू भी सेम ही आएगी, सीआई की वैल्यू भी सेम ही आएगी, सेम कहाँ थी सर? जो हमने निकाली नीचे। मेरा तो 25,000 की वैल्यू 25,000 है, कितना आया था 125 में आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 19, 25 पंजे कितने होते हैं सर? 125, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 125 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 100 12,500। 12,000। हाँ मतलब यही
तो यही तो आया था सर मेरा। ये 1000 था, मैंने सर पता है क्या किया? इसको काटा होगा। यस सर, नहीं 10 और 26 को 2 ठीक है। से, हाँ, ये 5 आएगा, फिर ये और ये 13 आएगा। उसमें भी ऐसे ही किया है, लेकिन वो फिर फालतू की कैलकुलेशन है ना। हमेशा जीरो को काटना नहीं है, जीरो में कैलकुलेशन आसान है। अगर मैं इसको काट दूं फिर कितना आना था यहाँ पे 5, 5 और यहाँ पे कितना आना था 13। तो अब तो 5 का गुणा एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे जो सिंपल ऐसे भी कर सकते थे आप, 25 25 के पीछे 3 जीरो, फिर 25 सेम आ 10 का जाता, गुणा बस नहीं फिर करना ये है। निकालना अगर मैं था। बोलता हूँ कि 140 गुणा 10 कितना होता है, तो 140 के पीछे जीरो लगा तो 1400। 1400 72 गुणा 10 कितना होता है, 72 के पीछे जीरो लगा तो 10, 720 720। लगा सकते हो। 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा सर खुद करते हैं हम, ट्राई करो। हो जाएगा मतलब देखते हैं। The simple interest on a certain sum of 4, 3, 1 by 2 years at 10% per annum is, अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे दी है, हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सी आई और एस आई दोनों पर बेस्ड है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम, सर्टन का मतलब आपको पता ही नहीं है पैसा कितना था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का पता है, तो लिखो मंजू एस आई बराबर 2940, एस आई इज इक्वल टू 2940, और प्रिंसिपल इज इक्वल टू लिखो एक्स, प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं पता, एक्स मान लो। रेट इज इक्वल टू 10%। इसका एसआई तो 35% आएगा ना। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं आप। मैंने तो ऐसे कर दिया सर 3 अपन। वेरी गुड, ठीक है, इसको और फास्ट हो जाएगा ऐसे। टाइम कितना है 3 1 बाय 2 इयर्स, टाइम कितना है 3 1 बाय 2 इयर्स। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनता है, 3 और 2 को गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 1 को जोड़ते हैं 7, 7/2 लिखो, बराबर 7/2। सर ये तो हो गया, बट अब क्या करना है? अब यहाँ अच्छा से, पहले इसको भी निकालना है। यहाँ से आगे फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, what will be the compound interest on the same sum for 2 1 by 2 years at the same rate, rate निकल जाएगा when interest is compounded yearly। अच्छा यही सम रखना है 2940। है ना सर? यही आएगा जो सम था, वो सेम ही रहेगा आगे, है ना? वही तो बोल रही तो हूँ, सम और की जरूरत पड़ेगी हमको, सम की जरूरत भी नहीं है, और हमें मतलब नहीं सम निकालना पड़ेगा ना आपको, जो आप सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व कर रहे हो वहां से सम आ जाएगा। 35% की वैल्यू कितनी महिमा इसमें, इसमें सर 2940, 2940। यस तो आप 100% की वैल्यू निकालो, हाँ जी। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 8400। आप देखो यहाँ पे द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, प्रिंसिपल नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट पता है 2940, टाइम इसमें कितना दिया है 3 1 बाय 2, तो कितना बनेगा 7 बाय 2 इयर्स, और रेट कितना है इसका 10%। तो अब हमारे पास पीआरटी लगेगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से देखो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे में 100, है ना, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 2940, बराबर प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, एक्स मान लो, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 7 बाय 2 बटे में कितना आएगा 100, है ना। अब मैंने देखा 0 से 0 काट दो, और 7 से ही कटेगा, 7 चौके 28, एक बचा 7 दूनी 14, 0 आ गया। अब यहाँ पे कितना है 10 10 10 है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 420 बटे में 1 एक्स गुणा 1 बटे में, यहाँ पे देखो 10 गुणा 2, आप 10 का गुणा इसमें कर सकते हो, लेकिन 2 का भी तो करना पड़ेगा, पहले 10 का गुणा कर दो, यहाँ पे कितना बन जाएगा 4200, अब इस 2 का भी गुणा कर दो, बराबर एक्स की वैल्यू 42 दूनी 8400। अब प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 8400। अब ये बोल रहा है कि इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास पता है, रेट मेथड से निकाल सकते हैं हम। कंपाउंड इंटरेस्ट कब निकालना है, अब टाइम बोल रहा है आगे, ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल रहेगा यही, रेट भी रहेगा सेम ही रहेगा, टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 2 1 बाय 2, 2 1 बाय 2 का मतलब कितना है कि इसमें ना 2 साल तो है पूरे, 2 साल तो है पूरे, और यहाँ पे 1/2 ये है, तो 2 साल पूरे, तो यहाँ पे तो 10% रहेगा, यहाँ पे देखो 2 साल के ऐसे बनेंगे ना 10% 10%, लेकिन आधे साल के लिए कितना हो जाएगा फिर 5%, है ना। इसके बाद फिर सॉल्व करना था आपने, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, 1/10, और यहाँ पे 5% की वैल्यू 1/20। तो अब देखो यहाँ से बनेगा
10 से पैसा 11, 10 से पैसा 11 और 20 से कितना बन जाएगा 21 21। अब यहाँ पे कितना बन रहा है 100 बना ना, 20 के पीछे 2 जीरो लगा दो। अब यहाँ पे कितना बन रहा है 121 अच्छा यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो गुणा 11 का गुणा करना आसान होता है 21 गुणा 11 करो पहले 1 3 2 फिर से 11 में करना है 1 जोड़ना है इसको 4 3 और 2 5 2 यहाँ पे कितना बनना है 25 41। अब इस 2000 की वैल्यू यहाँ पे थी है ना, ये दिया ना उसने, इसमें पूछा है उसने कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट सर निकालना था। इसका आंसर है हमने देखा 2000 रेशो की वैल्यू उसने दी है 8400, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गई है, रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी 84/20 और निकालनी किसकी वैल्यू है कंपाउंड इंटरेस्ट की, और कंपाउंड इंटरेस्ट इनके बीच कितना है 541 रेशो, तो 541 रेशो 541 रेशो की वैल्यू कितनी है 84/20। अब फिर कटेगा किससे 2 से कटेगा, 2 से 10 टाइम 2 से कटेगा 2 चौके 8 2 दूनी 4। अब इसको फिर से भी काट सकते थे आप 42 को, लेकिन यहाँ पे ना 10 को रहने दो, अब 42 का गुणा करना पड़ेगा पहले, फिर बाद में डेसिमल लगा देंगे हम। ऐसे करो 541 गुणा 42 है ना। अब अगर 42 का पढ़ा आता है 42 से कम 42 है ना, 42 दूनी 84 84 दूनी 168 168 और 4 172 कैरी हो गया 17 42 पांजे इसका आधा कर दो 21 210 210 और 17 227 है ना, 42 का आधा 21 हासिल थी ना 17 हासिल थी, 210 आएगा 210 और 17 227 आएगा 227 आ गया, और इनका गुणा करके 227 आ गया बटे में कितना था 10 यहाँ पे आएगा 2272.2 आया ये अप्रॉक्स में पूछा होगा, नियरेस्ट वैल्यू पूछी है ठीक है यही आ गया सर ये 2272 आया है सर 22 ठीक है सर। 2200 सर मैंने सही अब देखो ये मिक्स क्वेश्चन था सीआई और एसआई पर बेस्ड, पहले एसआई से क्वेश्चन सॉल्व होगा, प्रिंसिपल नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट था, टाइम था, रेट था, तो पीआरटी याद रखना पड़ेगा आपको, पीआरटी से प्रिंसिपल मिल गया, अब रेट वही, टाइम कितना हो गया 2.5 साल, 2.5 साल का मतलब कि 2 साल और आधा साल, 2 साल में 2 बारी आपको ब्याज देना है 10% 10%, आधे साल में 5% दोगे, सर तो अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगला नहीं बन रहा है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है, रीजनिंग पढ़ेंगे। Find the rate of principal to amount. Find the ratio of principal to amount if the rate of interest is 16.2. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इतना लेंगे आसान सर। क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन सर 20 क्वेश्चन इसमें तो निकालना ही कुछ नहीं है, जो नीचे कैलकुलेशन करके आएगा वही तो रेशियो है। मैंने सर कियन पर देख के आइडिया लगा लेता, इसने किया है आसान है सर, रुको आसान सर है मैं सर, करती ये हूँ बहुत सर, आसान है। रुको सर फाइन इसको सॉल्व करना तो ये आएगा, अच्छा आपसे ये नहीं सॉल्व होगा कि एक चौथाई साल के लिए क्या आएगा सर। एक चौथे साल के लिए रेट जैसे एक साल का रेट तो 16/3% सर है, तो मैंने पता इसकी है वैल्यू कैसे किया कितनी था, है मैंने 1/6 बनेगी यस सर। है ना, 16×6 = 96, 16/3% की वैल्यू भी इतनी बनेगी। क्यों सर 16 3 यार कितना होता है, तो हाँ 1/6 ही आएगी ठीक है, क्या बोल रही हूँ महिमा 6.25% की वैल्यू 1/16 सर मेरे थी। को मतलब अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं एक बार बताओ, क्या मुझे आ जाता है बट मैं कैसे करती हूँ वो देख, मिक्स फ्रैक्शन को जो आपका न्यूमरेटर है उसको जोड़ना है बाकी गुणा करना है, जैसे आप है ना यही बोल रही हूँ सर मैं भी, तो देखना 16 16 सही 2/3% ये है,
16 100 के या 48 48 50 अपॉन 3 3 तो यही बोल रही हूँ परसेंट के बदले बटे में 100 भी आएगा, ओह, फिर 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 1/6। अगर आपको याद नहीं है वैल्यू तो ऐसे कर सकते हो आप। उसने कहा फाइंड द रेशो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो पूछा है उसने, अगर ये बता दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16/3%, जिसकी वैल्यू निकाल चुके हम कितनी 1/6, और टाइम बोल रहा है, टाइम कितना है 1/4 ईयर्स। इसका मतलब है कि 1 साल तो पूरा है, प्लस 1/4 ईयर ये भी है, तो 1 साल के लिए रेट कितना मिला है 1/6। ऐसे समझ सकते हो आप, इसको ध्यान से देखो कि 1 साल के लिए अगर रेट कितना है 1/6, तो 1/4 साल के लिए रेट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे हम। 1 साल के लिए रेट 1/6 है, तो 1/4 साल मतलब 1 साल पूरा नहीं है ना, तो कितना हो जाएगा रेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको बताया इसका गुणा इसमें करना है, एक ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 गुणा 1/6 बराबर यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 1/24। तो यहाँ पे तो रहेगा आपका 1/6, और यहाँ पे कितना आ गया 1/24, मतलब 1/6 का मतलब कितना है 16.23%। पर ईयर को थोड़ी लेते थे हम तो सिर्फ रेट को लेते थे, रेट ही तो किया है हमने अभी भी, ये ईयर को क्यों लेते थे? टाइम दी। 1 साल के लिए रेट, अच्छा देखो यहाँ पे 1 साल के लिए रेट कितना है 16/3%, तो यहाँ पे ऐसे करना था आपने 1/4 गुणा 16/3%। पिछले क्वेश्चन मैंने ऐसे समझाया था ना, 1/4 गुणा ईयर, ईयर में रेट कितना है 16/3%, और आगे क्या है 1/4, इसकी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आती है 1/6, वही आ गया 1/24। ऐसे करो ऐसे करो, नहीं है समझ, 2 साल पूरे नहीं है सर यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये 1 साल है और अगले का उसका चौथाई है, 1/4 है, 1/4 का मतलब 3 महीने, 3 6 9 12। अगर समझ सकते हो आप, अगर 1 साल के लिए, 1 साल के लिए रेट कितना है 1/6 मान लो या 16/3% मान लो, तो 1/4 साल, देखो यहाँ पे साल, यहाँ पे ईयर है, ईयर का 1/4, तो ईयर के लिए रेट कितना है, ईयर के लिए रेट है 16/3%, और इस 16/3% का 1/4 निकालना है, तो 16/3% को सॉल्व करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे तब भी 1/6 आएगा, यहाँ पे 1/4 कितना आएगा 1/24। तो अब ऐसे कर सकते थे आप कि 6 से पैसा कितना हो जाएगा 7, और 24 से कितना हो जाएगा 25। इसमें गिवन कुछ नहीं था, तो 24 के 144, 25 7 175, यही रेशियो प्रिंसिपल और किसका बनेगा अमाउंट, इसीलिए आसान था। देखो इसको, आसान तो नहीं कह यहाँ पे टफ था, इसको ऐसे करना है बच्चों, ये याद रखो, 1 साल के लिए 1/6 है, तो 1/4 साल के लिए कितना आएगा, ऐसे करना था इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ।